दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपसे इस्लाम की एक ऐसी घटना के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका मन अल्लाह के प्रति वफादारी और कृतज्ञता से भर जाएगा। इस घटना से आप कुछ खास सबक सीखेंगे जो आपको भविष्य में जीवन में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। तो मेरा आपसे ये विनम्र निवेदन है कि आप आज की इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, लेकिन उससे पहले आप में से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उसके साथ पास के बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हजरत मूसा ने एक बार महान अल्लाह से ऐसा क्यों पूछा था कि हे महान अल्लाह, आपने मानव जाति क्यों बनाई, और अगर आपने मानव जाति बनाई है तो आप एक निश्चित अवधि के बाद मानव जीवन को क्यों छीन लेते हैं। और दोस्तों, इस सवाल के जवाब में अल्लाह ने हजरत मूसा को जो जवाब दिया उसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि मूसा एक ऐसा नबी था जो सर्वशक्तिमान अल्लाह से बात कर सकता था। माउंट तूर पे हजरत मूसा अल्लाह से तरह तरह की बातें जानना चाहते थे और इन सवालों के जवाब में अल्लाह हजरत मूसा को जो जवाब देता था उसे इस्लाम में बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा माना जाता है। एक दिन हजरत मूसा ने अल्लाह ताला से पूछा, हे अल्लाह, आपने मानव जाति क्यों बनाई, और अगर आपने मानव जाति बनाई है तो आप एक निश्चित समय के बाद इंसान की जान क्यों लेते हैं। इस सवाल का जवाब देने से पहले अल्लाह ने हजरत मूसा से कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें इस जमीन में फसल उगानी होगी। अल्लाह का हुक्म मिलते ही हजरत मूसा ने उस जमीन में फसल उगाना शुरू कर दिया। कुछ महीनों के बाद फसल पक गई और फिर हजरत मूसा ने फसल उठाई और उनसे अनाज अलग कर दिया। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा से पूछा कि तुमने इन फसलों को अलग क्यों किया। फिर हजरत मूसा ने अल्लाह से कहा कि ये सब फसलें अब पक चुकी हैं और अगर इन्हें अलग नहीं किया गया तो ये बर्बाद हो जाएगी। फिर अल्लाह ने हजरत मूसा से पूछा कि मूसा, तुम्हें ये ज्ञान किसने दिया। तब हजरत मूसा ने अल्लाह से कहा कि मुझे ये सब ज्ञान आपसे ही मिला है। फिर अल्लाह ने मूसा से कहा कि मूसा, अगर मैं तुम्हें इतना ज्ञान दे सकता हूं तो क्या मुझ में खुद वो ज्ञान नहीं होगा। फिर अल्लाह मूसा से कहने लगा कि मूसा, धरती की सभी लोग एक जैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। हालांकि दुनिया के सभी इंसानों का शरीर एक जैसा ही होता है, लेकिन उनके दिमाग अलग अलग होते हैं। कुछ लोगों का मन एकदम मोती की तरह स्पष्ट और स्वच्छ होता है, लेकिन कुछ लोगों का मन हमेशा कुचिंता और अशुद्ध विचारों से भरा रहता है। मूसा, जैसा कि आपने उन सभी फसलों को पकने के साथ साथ ही अलग कर दिया, सिर्फ ये सोचकर कि जो फसल अच्छे हैं उनमें कोई भी खराबी ना आ जाए, ठीक उसी तरह मैं भी एक निश्चित समय के बाद लोगों को मारकर उन्हें अलग करता हूं, ताकि अच्छे लोगों की आत्माएं कभी भी बुरे लोगों के आत्माओं के संपर्क में ना आए और वो खराब ना हो जाएं। तब सभी मनुष्यों की आत्मा उनके कर्मों और अच्छे और बुरे विचारों के अनुसार जांचे जाने लगती हैं, और अच्छे लोगों की आत्माएं स्वर्ग में जाकर सुख और शांति में रहती हैं और बुरे लोगों की आत्माएं नरक की आग में जलने लगती हैं। तो मूसा, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि मैं एक निश्चित अवधि के बाद सभी लोगों की जान क्यों ले लेता हूं। मूसा, अब मैं तुमको बता रहा हूं कि मैंने इंसान को क्यों बनाया। तो सुनो मूसा, मनुष्यों को बनाने का उद्देश्य यह है कि मैं अपना संदेश और अपनी आज्ञा सभी तक पहुंचा सकूं। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा बुरा जरूर होता है। हम सभी को उसे जीवन में ईमानदार रहना और ईमानदारी से चलना सिखाना चाहिए और उसके मन में छिपे खजाने को सबके सामने लाना चाहिए ताकि वह दुनिया में कुछ अच्छे काम कर सके। तो दोस्तों, यहां से आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि अल्लाह सर्वशक्तिमान ने मनुष्यों को क्यों बनाया और उसके एक निश्चित अवधि के बाद उसे मृत्यु क्यों दी,
दोस्तों, अल्लाह महान है और वह पूरे ब्रह्मांड से सबसे बुद्धिमान है। इसलिए जब भी वह कुछ करता है तो उसके पीछे कोई बड़ी वजह या कोई बड़ा रहस्य जरूर होता है। इससे हम स्पष्ट रूप से समझते हैं कि अल्लाह की मंशा और निर्देश के बिना पृथ्वी पर कुछ भी नहीं होता है। इसलिए हमें कभी भी अल्लाह से सवाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पर विश्वास करके अपना जीवन जीना चाहिए। अगर अल्लाह आपको कभी परेशानी में डालते हैं तो आप समझ लीजिए कि अल्लाह आपको एक महान उपहार देने जा रहे हैं और इसलिए वो आपकी परीक्षा ले रहे हैं। दोस्तों, फिर एक दिन हजरत मूसा ने अल्लाह से 7 सवाल पूछे और अल्लाह ने उन 7 सवालों का सही जवाब दिया और इस्लाम में ज्ञान की एक नई राह खोल दी। हजरत मूसा का पहला प्रश्न था, हे अल्लाह, तुम्हारे सभी भक्तों में तुमसे सबसे अधिक कौन डरता है? सर्वशक्तिमान अल्लाह ने उत्तर दिया, जो हमेशा मेरी बात सुनता है, हमेशा मेरे मार्गदर्शन का पालन करने की कोशिश करता है, वह मुझसे सबसे ज्यादा डरता है। इस प्रकार के व्यक्ति ना केवल मस्जिद में बल्कि मस्जिद के बाहर भी नमाज अदा करते हैं और मुझे हमेशा याद करता रहता है। पैगंबर मूसा का दूसरा सवाल था, हे अल्लाह, आपके सभी भक्तों में से सबसे ज्यादा सही रास्ते पर कौन है? अल्लाह ने उत्तर दिया, मैंने दुनिया में नबियों को भेजकर और कुरान को भेजकर मार्गदर्शन का रास्ता खोल दिया है। इस सड़क पर चलने वाला व्यक्ति ही अब सबसे ज्यादा सही रास्ते पर होगा। हजरत मूसा का तीसरा प्रश्न था, हे अल्लाह, आपके सभी भक्तों में से सबसे बुद्धिमान कौन है? इसके जवाब में सर्वशक्तिमान अल्लाह ने कहा, जिस व्यक्ति की भूख सब कुछ जानने के बाद भी संतुष्ट नहीं होती है और वह हर दिन कुछ ना कुछ नया जानने की कोशिश करता रहता है, वह निस्संदेह सबसे ज्यादा जानकार और मेरा सबसे बड़ा विद्वान है। और जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों को जानकर भी अपने आप को बुद्धिमान समझता है, उसकी शिक्षा का कोई मूल्य नहीं है। पैगंबर मूसा का चौथा सवाल था, हे अल्लाह, आपके सभी भक्तों में से सबसे अच्छा न्याय कौन कर सकता है? अल्लाह ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति किसी गुनाह के लिए अपने आप को जो सजा देता, अगर वो दूसरे को भी सिर्फ वही सजा सुना सकता है तो बेशक वही सबसे अच्छा न्याय कर सकता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं गलती करता है वह कभी दूसरे का न्याय नहीं कर सकता। हजरत मूसा का 5वां प्रश्न था, हे अल्लाह, आपके सभी भक्तों में से आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है? अल्लाह ने उत्तर दिया, जिस व्यक्ति के पास बदला लेने का समर्थ होते हुए भी वो बदला नहीं लेता है और अपने शत्रु को माफ कर देता है, वही मेरा सबसे प्रिय भक्त है। बदला किसी से भी लिया जा सकता है, लेकिन जो बदला लेने की वृत्ति को त्याग कर अपने शत्रु को क्षमा कर दे, वह व्यक्ति मेरा सबसे प्रिय है। पैगंबर मूसा का 6वां सवाल था, हे अल्लाह, आपके सभी भक्तों में से सबसे ज्यादा अमीर कौन है? अल्लाह ने उत्तर दिया, जो व्यक्ति सिर्फ उतने में ही संतुष्ट रहता है जितना उसको बख्शा गया है और वो हमेशा अपने नियामत के लिए अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहता है, बेशक वही सबसे ज्यादा अमीर है। जिस व्यक्ति के पास सब कुछ होते हुए भी वो सिर्फ उससे भी ज्यादा पाने की मंशा रखता है, उससे ज्यादा गरीब दुनिया में और कोई भी नहीं है। हजरत मूसा का 7वां और आखिरी सवाल था, हे अल्लाह, आपके सभी भक्तों में से सबसे बड़ा फकीर कौन है? अल्लाह ने उत्तर दिया, जिस व्यक्ति के पास मेरे द्वारा दिए गए सब शिक्षाओं को प्राप्त करने का संपूर्ण मौका रहते हुए भी जो मेरे शिक्षाओं को प्राप्त ना कर सकें, उससे ज्यादा फकीर और कोई भी नहीं हो सकता है। भले ही दुनिया में सबसे ज्यादा दौलतमंद आदमी को ही सबसे ज्यादा अमीर क्यों ना माना जाता हो, लेकिन मेरे लिए वही सबसे ज्यादा अमीर होता है जो मेरे द्वारा दिए गए सभी शिक्षाओं का पालन करता हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज के इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।